Good morning students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT। कल हम लोगों ने देखा था विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना, अध्ययन किया। आज हम लोग देखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ, यानी कि उन्होंने क्या प्रस्ताव रखे थे भारत सरकार के आगे। ठीक है। और विश्वविद्यालय आयोग को हम राधा कृष्णन जी के नाम से, राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर राधा कृष्णन आयोग के नाम से दे दे तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और देखिए यहाँ पे है, पहला पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, तो आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य पर विचार करते हुए ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रों को नेतृत्व प्रदान कर सके, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे, सांस्कृतिक मूल्यों व धरोहरों को बनाए रखे, नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हो और राष्ट्रीय एकता व अनुसंधान में सहायक हो तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व भाईचारे के लिए समर्पित कर सके। ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य इनका क्या था, हमारे ऐसे मतलब देश के नागरिकों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वह अपने राष्ट्र के प्रति नेतृत्व प्रदान कर सके, उसके प्रजातांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित एवं स्थापित कर सके, संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनकी भी रक्षा कर सके, नैतिक चरित्र यानी चरित्र अच्छा होना चाहिए, उच्च आदर्शों वाला होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता व अनुसंधान में सहायक भी होना चाहिए। और दूसरा हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापक कल्याण। तो शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता उन्नयन में अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने अध्यापकों के वेतन, मानव सेवा सत्रों में सुधार करने तथा उन्हें भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन, आवास की सुविधा देने की सिफारिश की। अध्यापक के कल्याण के लिए भी उन्होंने सोचा, उनको मतलब भविष्य निधि, भविष्य के लिए उनको धन की जो आवश्यकता होती है उसकी भी ज़रूरतों को पूरा किया, जीवन बीमा, पेंशन, आवास की सुविधा देने की सिफारिश की उन्होंने। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा का स्तर। तो देखिए, उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित व न्यूनतम विद्यालयी शिक्षा में पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने, माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, कम से कम 180 दिन कार्य दिवस रखने, पुस्तकालयों को समृद्ध करने और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उत्तीर्ण प्रतिशतांक बढ़ाने का सुझाव दिया। देखिए, इन्होंने बालकों के प्रति बहुत ही सजग थे। कम से कम 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मतलब प्रयोगशालाओं में आधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को हम आधुनिक से जोड़ सकें, आधुनिकीकरण से जोड़ सकें। नंबर 4 है हमारा अध्ययन पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ पे विशिष्टीकरण की अति को दूर करने के लिए आयोग ने सामान्य शिक्षा के सिद्धांत अविलंब अपनाने का सुझाव दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5 है हमारा स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान। ठीक है। तो आयोग ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषयों को अध्ययन व अनुसंधान विधि को रखा जाए, PhD के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाएं तथा अध्यापक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाई जाए, जिससे अनुसंधान कार्य का गुणात्मक स्तर सुधर सके। अगला पॉइंट है हमारा वृत्तिक शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स, जो प्रोफेशनल कोर्स हम लोग करते हैं उसके बारे में। तो आयोग ने कृषि, वाणिज्य शिक्षा,
अभियांत्रिक व तकनीकी, कानून तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक संस्तुतियाँ दी हैं इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा शिक्षा। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा का माध्यम। तो यहाँ पे शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में सिफारिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत स्वीकार कर देना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए तथा उच्च स्तर के भाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा व अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाए। नंबर 8 है परीक्षा प्रणाली। तो आयोग ने परीक्षा प्रणाली, देखिए यहाँ पे नंबर 8 है हमारा परीक्षा प्रणाली। देखिए आयोग ने शिक्षा प्रणाली में आमूल चूक परिवर्तन करने तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन करने की महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सिफारिश की थी। आयोग ने कहा कि कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाए तथा प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55% व तृतीय श्रेणी 40% पर रखने तथा कृपांक प्रणाली बंद करने का सुझाव दिया। नंबर 9 है धार्मिक शिक्षा। तो आयोग ने सभी धर्मों का शिक्षा व महापुरुषों के जीवन या वृत्तांकों को पाठ्यक्रम में स्थान देने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों में सभी धर्मों में आदर उत्पन्न हो सके। नंबर 10 है छात्र कल्याण। आयोग ने छात्रों के हितों का ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्र कल्याण परिषद बनाने का सुझाव दिया। आगे हम देखेंगे, देखिए हमारा नंबर 11 है ग्रामीण विश्वविद्यालय। तो कृषि शिक्षा के विकास के लिए राधाकृष्णन आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग ने कहा कि इनमें भूमि सुधार, अभियंत्रण, जल नियंत्रण, ग्रामीण उद्योग, ग्राम कलाएं, ग्राम चिकित्सा, ग्राम समाज शासन, ग्राम प्रशासन, विकसित ग्राम प्रशासन, विकसित ग्राम नियोजन जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाए। नंबर 12 है संविधान तथा नियंत्रण। तो आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। आयोग के अनुसार वित्त सुविधाओं का समन्वय, राष्ट्रीय नीतियों के अंगीकरण, प्रभावी प्रशासन के स्तर को बनाए रखने तथा विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच संपर्क जैसे कार्य हेतु सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नंबर 13 है अर्थव्यवस्था। तो आयोग ने उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की तथा केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। नंबर 14 है नारी शिक्षा। तो आयोग ने नारी शिक्षा का तेजी से विकास करने की सिफारिश की तथा कहा कि लड़कियों के लिए गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग व ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। वस्तुतः विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संतुलित विकास की दृष्टि से इनके विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवेचन करने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। ठीक है, तो चलिए, परंतु अनेक राजनैतिक, आर्थिक व अन्य व्यवहारिक कारणों से इस आयोग को अनेक सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकी, परंतु फिर भी इस आयोग की सिफारिशों ने भारत के विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें।